योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं संजय निषाद जी। संजय निषाद जी, आज आपके ऊपर हमला हुआ जिसको लेके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, क्या लगता है कौन लोग ये हमला किए थे आप? सब समाजवादी पार्टी के गुंडे थे, उनके घरों पर झंडे थे और वो निषाद गांव था और वहाँ जो रेल आंदोलन हुआ था उससे 1.5 किलोमीटर है। समाजवादी पार्टी ने उस समय भी गोली चलाई थी, मेरा भाई मारा गया था और उल्टे 302 मुस्लिम। तो ये तो उनके गुंडों का पार्टी रही है। उन्होंने बहन मायावती के ऊपर भी हमला करा रखा था। जब मुख्यमंत्री पर हमला हो सकता तो हम तो मंत्री हैं। तो ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए, चुनाव को टर्न कराने के लिए वो सब हमले हैं और मैं तो उनके नेतृत्व से ही कहूँगा कि ऐसे गुंडों पर लगाम लगाएं और उनके सहारे यादव समाज को कलंकित न करें। क्या लगता है इस हमले के पीछे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का इशारा रहा क्या? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। और लोकल जो राजनीतिज्ञ हैं उनके वजह से, लोकल जो वहाँ के नेता उनके मतलब जो उनकी पार्टी के मतलब एक विचारधारा रहा कि इसी तरह का काम करो फिर आगे बढ़ो। नए मंत्री जो बने हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था पहले से मजबूत कर दी गई है और आप कैबिनेट मंत्री हैं, आपके ऊपर हमला हुआ है, अभी भी आपके जो सुरक्षा व्यवस्था है अभी भी सवाल उठ रहे हैं। आपने केंद्र के लिए जो है लेटर भी लिखा है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में आपकी देरी नहीं हो रही है? अभी तो चुनाव आचार संहिता लगा, केंद्र अपना निर्णय लेगा। लोकल पुलिस हमारी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दे। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है, तो मैं चाहूँगा कि हमारी केंद्रीय सुरक्षा बढ़ाई जाए। रायबरेली, अमेठी और कन्नौज देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ऐसे में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो चैलेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ गए हैं। कोई चैलेंज नहीं बढ़े। जो पार्टी खुद निर्णय नहीं ले पा रही कौन लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा, वो जनता के लिए क्या निर्णय ले सकता है? वोटर सब यहाँ है मोदी के साथ। योगी का जो कमल 80 करोड़ लोगों को सुबह शाम भोजन खिला रहा, तो ऐसे गरीब लोग मिलकर अब कमल खिला रहे हैं। जिसका इलाज करा रही है, तो जिनका इलाज हो रहा है वो मोदी को ला रहे हैं। जिनका मकान बन रहा है, जिनको किसान, नौजवान, हर क्षेत्र के लोग, ये राष्ट्र का चुनाव है, केंद्र का चुनाव है, अंतर्राष्ट्रीय हमारे शाख का चुनाव है, नीतियों का चुनाव है। जो मोदी ने कहा वो किया है, इसलिए सारे लोग हमारे साथ हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी नामांकन से पहले जो है राम मंदिर जा रहे हैं। राम मंदिर पहले जाना चाहिए था, लेकिन अब राम मंदिर क्यों? अब उनका देखिए, दक्षिणी भारत में जाते तो कुछ और होते हैं और यहाँ आते कुछ और होते हैं। हम तो धन्यवाद दूंगा, कम से कम राम मंदिर खुला, सबके लिए आग दर्शन कर रहे हैं। इनके वहाँ भी कभी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कभी राम का नाम भी नहीं लिया, जेल में ताला बंद रखा। मोदी जी हैं, नाम भी लिया, काम भी किया, ताला भी खुला, मना भी और उद्घाटन भी किया सबके लिए। और नीत अंदर से कैसा सोचते हैं इस पर चलता है कि भाई यहाँ आ रहे हैं राम के बारे में सोच रहे हैं, उधर जा रहे हैं कुछ और सोच रहे हैं। तो इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल है। अब देखा गया कि पहला चरण, दूसरा चरण, ये वोट परसेंटेज है लगातार गिरते जा रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है किसको फ़ायदा होने वाला है? विपक्ष कह रहा है कि वो हमारे वोटर से जो जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वोट जो है आ ही नहीं रहे हैं। उनके पास बयान के अलावा क्या रह गया है? उनके पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं आज तक है, तो किस लिए वोट डालेगा? विपक्ष के लोग डालेंगे। कोई जीतने वाला नहीं है तो किस लिए डालेगा? आज के दिन में वो बटुए जोगी मट्ठू जा रहे हैं, इसलिए विपक्ष के वोटर उदासीन हैं। और जब जान लिए नहीं कुछ हो रहा तो आगे हमारे पन्ना प्रमुख, हमारे लाभार्थी हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, सब एक्टिव होकर वोट डलवा रहे हैं और वोट पड़ेगा। और दूसरा कारण गर्मी और लगन भी थोड़ा सा, और लंबा समय थोड़ा चुनाव का हो गया। तो देखिए, हमारे साथ योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी जो थे, जिन पे हमला हुआ तो उसी को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और क्या कुछ रहा इसके पीछे, क्या कुछ षड्यंत्र रहा इन्होंने बताया। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं चुनाव के बाद इनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई भी जाएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन शुभम के साथ राजन सिंह, JMD न्यूज़ के लिए।